बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी साथ संगत। जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई यह है, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ वह है जो तुझसे भी करीब है, बस तू उसे पहचान नहीं पाया। जब तू सिमरन करेगा, यह सच्चाई अपने आप खुल जाएगी। दूसरा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मन हर समय कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कभी संतोष नहीं होता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, मन की मांगों का कोई अंत नहीं। जैसे नमकीन खाने से और प्यास बढ़ती है, उसे रोको मत, बस उसके सामने नाम रख दो। एक सिमरन से मन शांत हो जाता है। असली संतोष मांगों के पूरी होने से नहीं, नाम में डूबने से आता है। तीसरा सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर, मुझे कभी समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है, कैसे पहचानूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो रास्ता तुझे भीतर शांति दे, जिस पर चलकर तेरा मन हल्का हो, जो तुझे दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा दे, वही सही रास्ता है। सिमरन कर, वह रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। चौथा सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने बहुत संग्रह किया, पर अब लगता है सब व्यर्थ है। क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह अनुभव ही जागृति है। जो संग्रह किया वह संसार के लिए था, पर आत्मा की प्यास उससे नहीं बुझती। अब उसी संग्रह को सेवा में लगा और साथ में सिमरन कर, तब वह सार्थक हो जाएगा। पांचवां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर, क्या भगवान सच में हमारी बात सुनता है, भले ही हम किसी से न कहें? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, जब तू किसी से न कहे तब वह सबसे करीब होता है। तेरी चुप्पी भी उस तक पहुंचती है, बस तू उसे पुकार, वह सुन रहा है। सिमरन ही उससे बातचीत का जरिया है। छठा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, मुझे क्रोध पर काबू नहीं रहता, बाद में पछतावा होता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब क्रोध आए तो अपने मुंह पर पानी मारो और 3 बार नाम लो, यह तुरंत असर करता है। और रोज सुबह सिमरन करो, धीरे धीरे क्रोध की जड़ कमजोर पड़ जाएगी। याद रखो, क्रोध का जवाब मौन है। सातवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, सेवा का असली मतलब क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, सेवा का मतलब है दूसरे के दुख को अपना समझना, चाहे वह भूखे को रोटी देना हो या किसी रोते को सांत्वना, यह सब सेवा है। पर सबसे बड़ी सेवा है नाम सिमरन, क्योंकि इससे आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। आठवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उन्हें खींचो मत, प्रेम से बुलाओ और उनके लिए रोज एक सिमरन करो। जब तू सच्चे दिल से उनके लिए नाम लेगी, वह नाम उनके भीतर काम करेगा और एक दिन वे लौट आएंगे। धैर्य रखो। नौवां सवाल। एक युवा लड़की ने सवाल किया, हुजूर, मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो, कैसे मिटाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, डर को मिटाने का एक ही उपाय है, भरोसा। जब तू ये मान लेगी कि जो होगा मालिक की रजा में होगा जाइए, तो डर पिघल जाएगा। रोज सिमरन से यह भरोसा मजबूत होता है, फिर डर तेरे पास टिक ही नहीं पाएगा। 10वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, भजन करते करते नींद आ जाती है, क्या यह गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह गलत नहीं, यह शरीर की कमजोरी है। पर जब नींद आए तो एक क्षण रुको, गहरी सांस लो और फिर नाम लो, यह ऊर्जा देता है। और अगर नींद भी आ जाए तो वह भी मालिक के दर पर स्वीकार है, क्योंकि तेरी नीयत पवित्र है। 11वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, हम अपने कर्मों का फल क्यों भोगते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे दर्पण में जो रूप हो वही दिखता है, वैसे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। पर सिमरन वह साबुन है जो पुराने दागों को धोता है, इसलिए कर्म करो, पर नाम के साथ तो फल भी पवित्र होगा। 12वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, विचारों को नियंत्रित करना नहीं, उन्हें बदलना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसके स्थान पर एक नाम ले लो। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम हो जाएंगे और सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। 13वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर, मैं किसी को माफ नहीं कर पाता, क्या इसका कोई उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माफ करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तू किसी को माफ करता है तो उसके बराबर हो जाता है, और जब माफ नहीं करता तो उसी से बंधा रहता है। सिमरन से दिल नरम होता है, फिर माफ करना आसान हो जाता है। 14वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया,
हुजूर, मुझे लगता है मैं सब पर बोझ हूँ। क्या ये सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, यह तेरा भ्रम है। तू बोझ नहीं, तू तो आशीर्वाद है। जो तुझे बोझ समझते हैं वे तेरी कदर नहीं जानते, पर मालिक तो तुझे अपना अमूल्य रत्न समझता है। सिमरन कर और अपनी कीमत खुद पहचान। 15वां सवाल। एक युवा ने सवाल किया, हुजूर, पढ़ाई और भक्ति में संतुलन कैसे बनाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पीते हो, वैसे ही पढ़ाई से पहले एक सिमरन करो और बाद में एक सिमरन करो। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और भक्ति भी रहती है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं। 16वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत्यु के बाद आत्मा जन्म लेती है? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जन्म है। पर यह तब तक चलेगा जब तक आत्मा अपने सच्चे घर न पहुंच जाए। सिमरन ही वह नाव है जो इस चक्र को पार कराती है। 17वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, हमें रोज कितना दान देना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, दान रुपया पैसा नहीं, एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक सहारा भी दान है। और सबसे बड़ा दान है नाम दान, किसी को सिमरन की राह दिखाना। रोज थोड़ा करो, मन खुला रहेगा। 18वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मेरा मन बहुत उदास रहता है, भजन भी नहीं होता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उदासी को भगाना नहीं, उसे बिठाना है सिमरन के सामने। जब तू बैठे और नाम ले, उदासी अपने आप पिघलेगी, क्योंकि उदासी अंधेरा है और नाम उजाला, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 19वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, सच्चा सुख कहाँ है? बाबा जी ने जवाब दिया, सच्चा सुख न बाहर है न किसी चीज में, वह तो भीतर है। जब तू सिमरन में इतना डूबेगा कि दुनिया भूल जाएगा, उसी क्षण वह सुख अनुभव होगा जो कभी समाप्त नहीं होता। 20वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर, मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देता हूं, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, सजा से सुधार नहीं होता, स्वीकार से होता है। अपनी गलती मानो, उसे दोहराओ नहीं और आगे बढ़ो। मालिक ने तुझे इंसान बनाया है, इंसान से भूल होती है और उसी भूल को मिटाने के लिए नाम दिया है। 21वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी बेटी बहुत दूर है, मुझे उसकी चिंता रहती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, माँ, जब तू चिंता करती है तो वह ऊर्जा बेटी तक पहुंचती है, पर अगर तू उसके लिए सिमरन करे तो वह दुआ बनकर पहुंचती है। चिंता से घटता है, दुआ से बढ़ता है, इसलिए चिंता को सिमरन में बदल दे। 22वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, भजन का असर कब दिखता है? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही भजन का असर भी समय पर आता है, पर धीरे धीरे तू खुद बदलता जाता है। तेरा गुस्सा कम होता है, तेरी नींद अच्छी होती है, तेरी समझ बढ़ती है। यही पहला असर है। 23वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर, क्या मैं अपने भविष्य को सिमरन से बदल सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, सिमरन वह हल है जो किस्मत की सख्त भूमि को भी नरम कर देता है। जब तू नाम लेती है तो उसकी रोशनी तेरे आने वाले कल को भी रोशन करती है, बस नियम से करो। 24वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, मुझे झूठ बोलने की आदत है, कैसे छोड़ूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब भी झूठ बोलने का मन करे तो एक क्षण रुको और सोचो, अगर मालिक मुझे सुन रहा है तो मैं क्या कहूंगा, और फिर सत्य बोलो और रोज सिमरन करो, वह तुम्हें इतनी ताकत देगा कि झूठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, जब मैं सिमरन करती हूँ तो रोना आता है, क्या ये अच्छा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, ये बहुत अच्छा है। ये आंसू तेरे मन की सफाई है। जैसे बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है, वैसे ही ये आंसू तेरे भीतर की धूल को धो देते हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें नाम की तरह बहने दो। 26वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर, मुझे किसी से प्रेम हो गया है पर वह मेरा नहीं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रेम को दबाओ मत, उसे मालिक की तरफ मोड़ दो। वही प्रेम जब मालिक से जुड़ता है तो अमृत बन जाता है और उसमें कोई दुख नहीं होता। सिमरन करो, वही प्रेम तुम्हें पूर्णता देगा। 27वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, हम अपने अहंकार को कैसे मिटाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब तू सिमरन करे तो ये सोच, मैं कुछ नहीं, वही सब कुछ है। यही अहंकार की दवा है। और सेवा करो जग का। जब तू किसी के पैर दबाएगा या किसी को सहारा देगा तो अहंकार अपने आप झड़ जाएगा। 28वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया,
बाबा जी, हमें शास्त्रों में बहुत कुछ सुनाया, पर समझ नहीं आता क्या क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, शास्त्र ज्ञान है पर अनुभव ज्ञान से बड़ा है। तू एक बात पकड़, नाम लो और शांत रहो। यही सारे शास्त्रों का सार है। बाकी ज्ञान समय आने पर अपने आप समझ आ जाएगा। 29वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर, क्या मैं घर बैठे भी संत बन सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, संत बनने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस मन को उससे जोड़ना पड़ता है। घर में रह, सबका काम कर, पर मन को ऊपर रख, यही सच्चा संतत्व है। 30वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई नहीं मेरा, क्या करूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, जब कोई ना हो तो समझ, वही है। तू अकेला नहीं, वह तेरे साथ है, बस तू उसे महसूस नहीं कर पा रहा। सिमरन कर, धीरे धीरे तुझे उसका साथ महसूस होगा, फिर कभी अकेलापन नहीं आएगा। 31वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मेरे पति मुझे समझते नहीं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, उन्हें समझने की कोशिश कर और अपनी बात मृदुता से रख। पर यदि वे न माने तो मन में कहो, मालिक, तू समझेगा, और एक सिमरन करो, यह तुझे शक्ति देगा और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 32वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर, मैं हर बात में सिद्ध होना चाहता हूं, पर होता नहीं, क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, सिद्ध होना एक यात्रा है, मंजिल ले नहीं। जो सिद्ध चाहता है वह उसे पीछे छोड़ देता है, जो यात्रा का आनंद लेता है वही सच्चा सिद्ध है। सिमरन कर, बाकी अपने आप हो जाएगा। 33वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, क्या हम अपने मृत पूर्वजों की मदद कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, जब तू सिमरन करता है और उन्हें याद करता है तो वह ऊर्जा उन तक पहुंचती है। और सबसे अच्छा, उनके नाम पर कोई अच्छा काम कर या किसी गरीब को दान दे, यह उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 34वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मेरा स्वभाव बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब जलन हो तो तुरंत एक गहरी सांस लो और कहो, मालिक, मुझे शांति दे। फिर एक नाम लो। यही एक अभ्यास धीरे धीरे तुझे धीरज देगा और जलन पर तेरा काबू होता चला जाएगा। 35वां सवाल। एक युवा लड़की ने सवाल किया, हुजूर, मैं बहुत आलसी हूं, कैसे ठीक करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, आलस्य शरीर का नहीं, मन का विकार है। सुबह सबसे पहले सिमरन कर, उससे एक ऊर्जा उठती है। फिर जमीन पर बैठकर कुछ देर सांसों पर ध्यान दो, आलस्य धीरे धीरे भाग जाएगा। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, कमजोरी को मिटाने का एक मंत्र है, नाम। तू कह, मालिक, मुझे ताकत दे, और रोज चलने की कोशिश कर, साथ में नाम जप। शारीरिक कमजोरी तो समय के साथ बढ़ती है, पर आत्मिक ताकत सिमरन से बढ़ती है और वही असली ताकत है। 37वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर, मुझे हर काम में देरी होती है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब भी काम शुरू करो एक सिमरन करके शुरू करो, मालिक, ये काम तेरी रजा के लिए, ये तुरंत एकाग्रता देता है। और बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, देरी अपने आप कम हो जाएगी। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, हम दूसरों की मदद कैसे करें बिना उन्हें बताए? बाबा जी ने जवाब दिया, सबसे अच्छी मदद चुपचाप किसी के लिए सिमरन करना, ये उस तक पहुंचता है बिना किसी को पता चले। और अगर कर सको तो बिना नाम लिए किसी का काम कर दो, यह सच्ची निस्वार्थ सेवा है। 39वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर, मुझे सोने में परेशानी होती है, तो क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर नाम लो जब तक नींद ना आ जाए। इससे मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। और रात में अगर नींद खुले तो फिर से नाम लो, यह औषधि है अनिद्रा के लिए। 40वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर, मैं अपने पिता से बहुत डरता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, डर को सम्मान में बदलो, पिता का डर नहीं, उनका आशीर्वाद लो, और रोज उनके लिए एक सिमरन करो, इससे तेरे मन की दूरी मिटेगी और वे भी नरम होंगे। डर को प्रेम से बदलो, यही उपाय है। 41वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, क्या भजन से पाप मिटते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे अंधेरे में दिया जलाओ तो अंधेरा भागता है, वैसे ही सिमरन की रोशनी से पाप की गहरी परतें भी पिघलती हैं। पर ध्यान रहे, जानबूझकर पाप करके फिर सिमरन करना निष्फल है, सच्चा इरादा होना चाहिए। 42वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी याददाश्त कमजोर है, क्या सिमरन होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बस 2 शब्द याद रख,
सतनाम या राम, और हर सांस के साथ उन्हें दोहरा। यही काफी है। न याददाश्त चाहिए न ताकत, बस थोड़ी लगन। 43वां सवाल। एक युवा लड़की ने सवाल किया, हुजूर मुझे लगता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, जब मालिक ने तुझे बनाया तो तू महत्वपूर्ण है। तू उसकी योजना का हिस्सा है, बस तू अपनी कीमत भूल गई है। सिमरन कर, तुझे अपना मूल्य दिखाई देगा और तब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। 44वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, थकान शरीर और मन दोनों की है। सिमरन करते ही तुझे ऊर्जा आने लगेगी, क्योंकि नाम ऊर्जा का स्रोत है। साथ में पानी पी और हल्का भोजन कर, पर सबसे बड़ी बात, नाम को थकान से पहले पकड़, थकान बाद में आएगी। 45वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, पहले उस पर भरोसा करो जो कभी छोड़ता नहीं, उस मालिक पर, और फिर उन लोगों पर जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, पर सबसे ज्यादा भरोसा उस नाम पर रख जो तेरी डोरी है। 46वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर मैं सबको खुश करना चाहती हूं, पर होता नहीं, क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी सबको खुश करना असंभव है, क्योंकि हर इंसान की खुशी अलग है। पर अगर तू मालिक को खुश करने की कोशिश करेगी तो वह सबको तेरी तरफ कर देगा। इसलिए पहले उसकी रजा को रख, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। 47वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, पर डर लगता है कि धोखा हो जाएगा, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, तू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर कि कोई धोखा ना हो, बाकी अगर गलती से हो भी जाए तो तुरंत माफी मांग और नाम ले। ईमानदारी की कोशिश ही बड़ी है, बाकी मालिक संभाल लेगा। 48वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी जीवन में असली उद्देश्य क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, असली उद्देश्य है उसको जानना और उससे जुड़ना, जो तुझसे कह रहा है कि तू मेरा हिस्सा है। सिमरन ही वह रास्ता है जो इस उद्देश्य तक पहुंचाता है। 49वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर क्या हम सिमरन करते वक्त कुछ सोच सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, सोचना नहीं, महसूस करना है। जब तू नाम ले तो यह अनुभव कर कि वह नाम तुझे भीतर से भर रहा है। सोच बाद में आएगी, पहले अनुभव होगा और वही अनुभव सच्चा है। 50वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं, क्या यह बुरा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बुरा नहीं, पर अगर बात में सच्चाई और मीठापन हो तो अच्छा है, और अगर अनावश्यक हो तो उसे रोकना ही बेहतर है। सिमरन कर, बातों की जगह नाम ले और तुझे स्वयं शांति मिलेगी। 51वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर मुझे किसी बात पर बहुत क्रोध आता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, क्रोध आते ही उस जगह से उठो, पानी पियो और 5 बार नाम लो। यह क्रोध को ठंडा करने का तुरंत उपाय है, और रोज को सिमरन करो, फिर क्रोध धीरे धीरे आएगा ही नहीं। 52वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर हमें किस चीज से सबसे ज्यादा डरना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा डरो मालिक को भूलने से। बाकी सब डर अस्थाई हैं कि, पर जब तू उसे भूल जाता है तब सच्चा डर पैदा होता है, इसलिए रोज उसे याद कर, डर मिट जाएगा। 53वां सवाल। एक युवा लड़का ने सवाल किया, हुजूर शादी के बाद भक्ति कैसे करें? बाबा जी ने जवाब दिया, शादी के बाद भक्ति और भी सुंदर हो जाती है, क्योंकि अब तू 2 आत्माओं को उससे जोड़ सकता है। साथ में बैठकर सिमरन करो, कोई एक दूसरे के लिए नाम लो, यही सच्चा वैवाहिक जीवन है। 54वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी हमें क्या बनना चाहिए, साधु या गृहस्थ? बाबा जी ने जवाब दिया, न तो साधु बनो न गृहस्थ से डरो, बनो सच्चे इंसान जो घर में रहे पर दिल को ऊपर रखे, यही सबसे बड़ा साधुत्व है, और यह सिमरन से ही संभव है। 55वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर मैं बहुत लज्जालू हूं, क्या सिमरन से आत्मविश्वास आएगा? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटी, सिमरन तुझे भीतर से मजबूत करता है, तब तुझे लगेगा मैं अकेली नहीं, वह मेरे साथ है, और वही एहसास लज्जा को हटाकर आत्मविश्वास लाता है। 56वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, मन को काबू में लाने का सबसे सरल तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब सांस अंदर जाए तो एक नाम लो, जब बाहर तो एक, इससे मन धीरे धीरे वश में होता है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। 57वां सवाल।
एक संगत ने सवाल किया, हुजूर क्या मालिक हर किसी से उतना ही प्यार करता है? बाबा जी ने जवाब दिया, जैसे सूर्य सब पर समान चमकता है वैसे ही वह सब पर समान दया रखता है, पर जो खुलकर उसके सामने आते हैं वे उसकी रोशनी को ज्यादा महसूस करते हैं। सिमरन वह खुलाव है। 58वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर पैसा और भक्ति में क्या संबंध है? बाबा जी ने जवाब दिया, पैसा साधन है, भक्ति साध्य। पैसे से संसार चलता है, भक्ति से आत्मा। दोनों को साथ चलाओ, पैसे को सेवा में लगाओ और भक्ति को जीवन में को, यही संतुलन है। 59वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर क्या हम घर बैठे भी सत्संग कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, जब तू सिमरन करती है तो वह सत्संग है, और जब तू किसी को अच्छी बात सुनाती है तो वह सत्संग है। सत्संग जगह का नाम नहीं, भाव का नाम है। 60वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी मुझसे रोज भजन नहीं होता, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मालिक मात्रा नहीं देखता, वह भावना देखता है। अगर तू एक बार सच्चे मन से नाम ले तो वह उस एक को 1000 के बराबर मानता है। बस सच्चा हो, बाकी वह संभाल लेगा। 61वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर मुझे आत्महत्या के विचार आते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी यह विचार तेरी असली पहचान नहीं, यह मन का एक गहरा संकट है। तुरंत किसी भरोसेमंद से बात कर और सिमरन शुरू कर। मालिक मैं तेरी हूं, तू सहार, तू संभाल। यही एक वाक्य तुझे जकड़ लेगा। तू अकेली नहीं, वह तेरे साथ है। 62वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर सफलता पाने का आसान तरीका क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, सफलता का आसान तरीका है लगन और भरोसा। लगन अपनी, भरोसा मालिक पर, और सिमरन करते रहो। इससे मन एकाग्र होता है और निर्णय सही आते हैं, बाकी सफलता खुद आएगी। 63वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर हमें नाम क्यों लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, क्योंकि नाम ही वह डोरी है जो तुझे डूबने से बचाती है। संसार रूपी महासागर में नाम ही नाव है, अगर नाव नहीं तो कैसे पार पाएंगे? इसलिए रोज नाम लो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। 64वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पति गुजर गए, अब जीवन सूना है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, मां वे तो शरीर से गए पर आत्मा अमर है, वे अब उसके करीब हैं। तू अपने साथ उनकी यादों को सिमरन में बदल, उनके लिए नाम ले, तुझे सूना नहीं लगेगा, क्योंकि अब वह तेरे और उनके बीच का सेतु है। 65वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, हुजूर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, नौकरी के लिए सिमरन के साथ साथ कोशिश भी करते रहो और कहो कि मालिक जो तुझे सही लगे वो दे। धैर्य रखो, वह समय पर सही दरवाजा खोलेगा, बस भरोसा मत छोड़ो। 66वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, हुजूर मुझे सारी दुनिया पर गुस्सा आता है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जब गुस्सा आए बनी तेरी तो जमीन पर बैठो, एक गहरी सांस लो और कहो, मालिक ये गुस्सा तेरा नहीं, इसे ले जा। और फिर सिमरन करो, धीरे धीरे, दुनिया पर नहीं, दुनिया के लिए प्रेम पैदा होगा। 67वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर क्या हम अपने जीवन का कोई हिस्सा बदल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, अतीत नहीं बदलता, पर वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ है। अगर तुम आज सिमरन करोगे तो कल अपने आप बदलेगा। तुम वह बो जो तुम्हें कल चाहिए। 68वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर मैं बहुत सेंसिटिव हूं, दुखी हो जाती हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, सेंसिटिव होना गुण है, पर जब दुखी हो तो तुरंत नाम लो, राम या सतनाम। यही दुख को सहने की क्षमता देता है और धीरे धीरे तू देखेगी तेरा दुख कम और शांति ज्यादा आएगी। 69वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर मुझे सब कुछ तुरंत चाहिए, धैर्य नहीं है, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, जल्दी से फल नहीं पकता, धैर्य से पकता है। तू हर दिन सिमरन कर, यह धैर्य देता है और धीरे धीरे तुझे समझ आएगा, सही समय पर सब मिलता है, यही धैर्य का फल है। 70वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर हम सबसे अच्छा जीवन कैसे जिएं? बाबा जी ने जवाब दिया, सबसे अच्छा जीवन सरल, सच्चा और सिमरनमय, जहां दूसरों को सुख हो और तुझे शांति। सेवा कर, सिमरन कर और सबको अपना समझ, यही जीवन सबसे अच्छा है और यही उस मालिक को भी सबसे अच्छा लगता है। राधा स्वामी जी।